ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे मूर्ति पूजा का विज्ञान और रहस्य। देखिए, जिन लोगों ने भी मूर्ति विकसित की होगी उन लोगों ने जीवन के परम रहस्य के प्रति सेतु बनाया था। मूर्ति पूजा शब्द सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, इसलिए जो पूजा करता है वह हैरान होता है कि मूर्ति कहाँ है, और जिसने कभी पूजा नहीं की वह कहता है कि इस पत्थर को रखकर क्या होगा, इस मूर्ति को रखकर क्या होगा। ये दो तरह के लोगों के अनुभव है जिनका कहीं तालमेल नहीं है, और इसलिए दुनिया में बड़ी तकलीफ हुई है। आप मंदिर के पास से गुजरेंगे तो मूर्ति दिखाई पड़ेगी, क्योंकि पूजा के पास से गुजरना आसान नहीं है। तो आप कहेंगे इन पत्थर की मूर्तियों से क्या होगा, लेकिन जो उस मंदिर के भीतर कोई एक मीरा अपनी पूजा में लीन हो गई, उसे यहाँ कोई भी मूर्ति नहीं बची। पूजा घटित होती है, मूर्ति विदा हो जाती है। मूर्ति सिर्फ प्रारंभ है, जैसे ही पूजा शुरू होती है मूर्ति खो जाती है। तो वह जो हमें दिखाई पड़ती है वह इसलिए दिखाई पड़ती है कि हमें पूजा का कोई पता नहीं है, और दुनिया में जैसे जैसे पूजा कम होती जाएगी वैसे उसे मूर्तियाँ बहुत दिखाई पड़ेगी, और जब बहुत मूर्तियाँ दिखाई पड़ेगी और पूजा कम हो जाएगी तो मूर्तियों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि पत्थरों को रखकर क्या कीजिएगा, उनका कोई प्रयोजन नहीं है। साधारणतः लोग सोचते हैं कि जितना पुराना आदमी होता है, जितना आदिम, उतना मूर्ति पूजक होता है। जितना आदमी बुद्धिमान होता चला जाता है उतना ही मूर्ति को छोड़ता चला जाता है। सच नहीं है यह बात। असल में पूजा का अपना विज्ञान है। वो जितना ही हम उससे अपरिचित होते चले जाते हैं उतनी ही कठिनाई होती चली जाती है। इस संबंध में एक बात और है जो आपको कह देना उचित होगा। हमारी यह दृष्टि नितांत ही भ्रांत और गलत है कि आदमी ने सभी दिशाओं में विकास कर लिया है। जब हम कहते हैं विकास तो उससे भ्रम पैदा होता है। हित है कि सभी दिशाओं में विकास हो गया है, एवोल्यूशन हो गई होगी। आदमी की जिंदगी इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर आप एक आध चीज़ में विकास कर लेते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप किसी दूसरी चीज़ के पीछे छूट गए हैं या छूट जाते हैं। अगर आज विज्ञान पूरी तरह से विकसित है तो धर्म के मामले में बहुत पीछे छूट गए हैं। कभी धर्म विकसित होता है तो विज्ञान के मामले में हम पीछे छूट जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि एक आयाम में हम कुछ जान लेते हैं, दूसरे आयाम को भूल जाते हैं। 1880 में यूरोप में अल्टामीरा की गुफाएं मिली। उन गुफाओं में 20,000 साल पुराने चित्र और रंग ऐसा जैसे सांझ के चित्रकार ने किया हो। डॉन मार्सिलानो ने, जिसने ये गुफाएं खोजी, उस पर सारी यूरोप में बदनामी हुई उसकी। लोगों ने यह शक किया कि ये अभी इसने पुतवा कर रंग तैयार करवा लिए हैं, ये सभी गुफाओं में रंग पोते गए हैं। और जो भी चित्रकार देखने गया उसने कहा कि यह मार्सिलानो का धोखाधड़ी है, इतने ताज़े रंग पुराने तो हो ही नहीं सकते। उन चित्रकारों का कहना भी ठीक ही था, क्योंकि वान गोग के चित्र 100 साल पुराने नहीं हैं, लेकिन सब फीके पड़ गए। और पिकासो ने अपनी जवानी में जो चित्र रंगे थे उसके बूढ़े होने के साथ वे चित्र भी बूढ़े हो गए। आज सारी दुनिया में किसी भी कोने में चित्रकार जिन रंगों की 100 साल में हैं वो फीके हो ही जाने वाले हैं। लेकिन जब मार्सिलानो की खोज पूरी तरह सिद्ध हुई और उन गुफाओं का निर्णायक रूप में निष्कर्ष निकला गया तो 20,000 साल पुरानी है, तो बड़ी मुश्किल हो गई। क्योंकि जिन लोगों ने वे रंग बनाए होंगे, रंग बनाने के संबंध में वे हमसे बहुत विकसित रहे होंगे, बहुत आगे रहे होंगे। हम आज चांद पर पहुंच सकते हैं, लेकिन 100 साल से ज़्यादा चलने वाले रंग बनाने में हम अभी समर्थ नहीं हैं। वो थोड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ती है। और 20,000 साल पहले जिन लोगों ने रंग बनाए होंगे वे कुछ कीमिया जानते थे,
जो हमें बिल्कुल पता नहीं है। इजिप्ट की ममीज़ हैं, वे 10,000 साल पुरानी। आदमी के शरीर हैं, वे ज़रा भी नहीं खराब हुए हैं, वे ऐसे ही रखे हुए हैं जैसे कल रखे गए हों। और आज तक भी राज नहीं खोला जा सका है कि किन रासायनिक द्रव्यों का उपयोग किया गया था जिससे कि लाशें इतनी सुरक्षित 10,000 साल तक रह सकी। वैज्ञानिक कहते हैं कि वे ठीक वैसे ही हैं जैसे कल आदमी मरा हो। किसी तरह का डिट्रोडेशन, किसी तरह का उनमें कोई ह्रास नहीं हुआ है, पर हम साफ नहीं कर पाए अभी तक कि कौन से द्रव्यों का उपयोग हुआ है। इजिप्ट के पिरामिडों पर जो पत्थर चढ़ाए गए हैं, अभी भी हमारे पास कोई क्रेन नहीं है जिनसे हम उन्हें चढ़ा सकें। आदमी के बस की तो बात ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने चढ़ाए थे पत्थर, उनके पास क्रेन रही होगी, इसकी संभावना बहुत कम मालूम होती है। जो ज़रूर उनके पास कोई और टेक्निक, कोई और तरकीब रही होगी जिनसे पत्थर चढ़ाए गए होंगे, जिनका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। और जीवन के बहुत सत्य बहुआयामी हैं। एक ही काम बहुत तरह से किया जा सकता है और एक ही काम तक पहुंचने के बहुत सारे टेक्निक हैं और बहुत सारी विधियां हो सकती है। और फिर जीवन इतना बड़ा है कि जब हम एक दिशा में लग जाते हैं तो हम दूसरी दिशाओं को भूल जाते हैं। मूर्ति बहुत विकसित लोगों ने पैदा की थी, सोचने जैसा है, क्योंकि मूर्ति का संबंध है वह जो कॉस्मिक फोर्स है, हमारे चारों तरफ जो ब्रह्म शक्ति है, उससे संबंधित होने का सेतु है। वो जिन लोगों ने भी मूर्ति विकसित की होगी, उन लोगों ने जीवन के परम रहस्य के प्रति सेतु बनाया था, जो हमारी समझ में नहीं आता है कि मूर्तियां हैं तो क्यों हैं, इसका खासियत क्या है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।